नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म में पाए जाने वाले जितने भी ग्रंथ हैं उनकी एक संक्षेप में विषय सूची। वो ग्रंथ कितने प्रकार के हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन्होंने उन ग्रंथों को लिखा है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस वीडियो में, जिससे आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी कि हमारे कितने ग्रंथ हैं, किसने वो ग्रंथ लिखा है। तो बने रहिए। निर्गुण परमात्मा की वाणी को शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसको श्रुति कहा जाता है, यानी सुना हुआ। श्रुतियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला है निगम और दूसरा है आगम। अब हम बात करते हैं निगम ग्रंथों की। निगम ग्रंथों में सबसे पहले आता है वेद, उसके बाद आते हैं पुराण, इतिहास और स्मृति ग्रंथ, और इसके अलावा इसमें आते हैं दर्शन शास्त्र, निबंध शास्त्र और भाष्य। यह थी निगम ग्रंथ की सूची। इनको अब हम विस्तार से समझेंगे। वेद चार प्रकार के होते हैं। पहले वेद मूलतः एक ही था, लेकिन बाद में इनको चार भागों में विभाजित कर दिया गया है। वेद व्यास जी ने इनको चार भागों में विभाजित किया था, जिससे इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। सभी वेदों के उपवेद होते हैं, जैसा कि ऋग्वेद का उपवेद होता है अर्थवेद, यानी इसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसमें धनुर्विद्या के बारे में बताया गया है। तीसरा है सामवेद, इसका उपवेद होता है गांधारवेद, इसमें संगीत के बारे में बताया गया है। और आखिरी है अथर्ववेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार वेदों के बहुत सारे विभाजन हुए हैं, जैसे मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, प्रतिशाख्य और अनुक्रमणी। ये वेदों के विभाजन हुए हैं इसमें। अब वेदों के अंगों के बारे में बात करेंगे। जैसे इंसान के शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार वेदों के भी अंग माने जाते हैं। जैसे ज्योतिष को वेदों की आंख माना जाता है, इसी तरह वेदों की नाक शिक्षा को माना जाता है। और हम आगे बात करते हैं कान की, तो निरुक्त को वेदों के कान माने जाते हैं। और इसी तरह वेदों को मुख को व्याकरण कहा जाता है। और इसी तरह वेदों के जो हाथ होते हैं उनको कल्प कहा जाता है। और अंतिम में पैरों को छंद कहा जाता है। इसी तरह ये वेदों के अंग होते हैं। आइए अब समझते हैं वेदों की शाखाओं के बारे में। वेदों की ऐसे तो बहुत सी शाखाएं हो जाती हैं, लेकिन विदेशी आक्रमणियों ने इनको नष्ट कर दिया है। अब उसमें से ऋग्वेद की 21 शाखाएं जो मानी जाती है, यजुर्वेद की 98 शाखाएं मानी जाती हैं, सामवेद की 1000 तक शाखाएं मानी जाती थी, और इसी प्रकार अथर्ववेद की केवल 9 शाखाएं उपलब्ध हैं। तो ये थी वेदों की शाखाएं। वेदों के बाद अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषदों को वेदों का सार माना जाता है। वेदों की जो शिक्षा है वह बहुत ही कठिन है, इसीलिए उसको सरल रूप से समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषदों का निर्माण किया। उपनिषद में 108 से लेकर 200 तक की संख्या पाई जाती हैं, लेकिन ये संख्या जो है ये अलग अलग ऋषि मुनि ने अलग अलग हिसाब से बनाई है। तो जो मुख्य उपनिषद हैं जिसके बारे में हम सबको पढ़ना चाहिए, वह है 11 उपनिषद ऐसे हैं जिनको सभी हिंदुओं को जरूर पढ़ने चाहिए। उसमें से ईशावास्योपनिषद है, ईशान, कठोर, मुंडुक्य, मांडुक्य, इस प्रकार के 9 मुख्य उपनिषद हैं। और साथ में एक बृहदारण्यकोपनिषद है और एक छांदोग्य उपनिषद है। इन पर शंकराचार्य ने भाष्य किया हुआ है। अब हम बात करते हैं पुराणों की। जैसे कि हम जानते हैं कि 18 पुराण होते हैं, जिसमें पहली होती है ब्रह्म पुराण, जिसके अंदर 10,000 श्लोक होते हैं। दूसरी होती है पद्म पुराण, इसके अंदर 55,000 श्लोक होते हैं, जो भगवान विष्णु के बारे में बताती है। एक विष्णु पुराण है जिसकी रचना पराशर ऋषि ने की थी, इसके अंदर 23,000 श्लोक होते हैं। शिव जी की पुराण है शिव पुराण, इसके अंदर 24,000 श्लोक होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि कृष्ण जी के ऊपर है, इसके अंदर 18,000 श्लोक होते हैं। ये बहुत अच्छा पुराण है। फिर आता है नारद पुराण, जिसके अंदर 25,000 श्लोक हैं। और मार्कंडेय पुराण जो देवी माता की महिमा का वर्णन करता है, जिसके अंदर 9,000 श्लोक हैं। फिर अग्नि पुराण आता है, जिसके अंदर बहुत सारी आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। इसके अंदर बुद्ध का चरित्र भी है।
और भविष्य पुराण जिसके अंदर 14,500 श्लोक हैं, तो भविष्य के बारे में मुख्य मुख्य घटनाएं बताता है। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है 18,000 श्लोक, इसमें कृष्ण जी राधा कृष्ण जी का विवाह के जिक्र है। और एक लिंग महापुराण है जिसमें 11,000 श्लोक हैं, इसमें भगवान शिव जी की लिंग रूप में महिमा का वर्णन किया गया है। एक वराह पुराण है 24,000 श्लोकों वाला, इसके अंदर भगवान वराह के अवतार के बारे में बताया गया है। ये सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, इसके अंदर 81,100 श्लोक हैं। इसमें उत्तराखंड के बारे में बताया गया है। शिव वामन पुराण, इसमें 10,000 श्लोक हैं, एक वामन अवतार के बारे में बताया गया है। ऐसी कुरुम पुराण है, इसमें कच्छप अवतार के बारे में बताया गया है, इसमें 17,000 श्लोक हैं। एक मत्स्य महापुराण है, इसमें 14,000 श्लोक हैं, तो भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में बताते हैं। एक गरुड़ पुराण है, इसमें नरक का वर्णन किया गया है, स्वर्ग का वर्णन किया गया है, इसमें 19,000 श्लोक हैं। और लास्ट में आता है ब्रह्मांड पुराण, इसके अंदर 12,000 श्लोक हैं, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में वह ग्रंथ आते हैं जिसे हम काव्य कहते हैं, जैसे महाभारत। महाभारत एक हमारा सबसे बड़ा इतिहास है, ठीक है। और वाल्मीकि रामायण और योग वशिष्ठ रामायण। वैसे तो रामायण बहुत सारी है, कृतवासी रामायण है, तुलसीदास जी रामायण है, बहुत सारी रामायण है। अब हम बात करते हैं दर्शन की। दर्शन शास्त्र का बहुत महत्व है। कणादि ऋषि ने बनाया हुआ वैश्विक दर्शन एक बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार ज्ञान के ऊपर कपिल ऋषि का सांख्य दर्शन है, और पतंजलिकृत योग दर्शन है, जिसको बाबा रामदेव ने आज बहुत कहां से कहां पहुंचा दिया है। फिर गौतम ऋषि का न्याय दर्शन है, जो न्याय की शिक्षा देता है। और उसके बाद आता है जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा दर्शन, और इसके भी बाद में उत्तर मीमांसा दर्शन बनाया गया शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जी ने। तो ये थे हमारे दर्शन शास्त्र। आइए अब हम बात करते हैं आगे के ग्रंथों के बारे में। स्मृति। स्मृति शास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्मृति शास्त्र में मुख्यतः 18 स्मृतियां हैं, जिनकी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनुस्मृति जैसी बहुत स्मृतियां हैं। निबंध ग्रंथ। निबंध ग्रंथ ऐसा ग्रंथ होते हैं जिसके बारे में पुराणों और स्मृतियों का विस्तार से वर्णन किया जाता है। स्मृति निबंध ग्रंथ के बाद हम बात करेंगे इसके कितने प्रकार हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, दया भाग, काल विवेक, स्मृति विवेक, हरलता, अशोच विवरण, प्रत्यय, आचार सागर, प्रतिष्ठा सागर, अद्भुत सागर, दान सागर, आचार दर्श, समय प्रदीप, श्राद्ध कला, विवाह, चिंतामणि, तिथि निर्णय, तिस्तरी सेतु, इस तरह करके निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि बहुत सारे हमारे निबंध ग्रंथ हैं। अब हम बात करते हैं भाषा टीका और संप्रदाय ग्रंथों की, जिनको विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, उनके प्रवर्तकों ने इनमें कुछ ग्रंथ लिखे हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और माधवाचार्य जी इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और निमकाचार्य जी इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, रामानुजाचार्य जी ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और इसी प्रकार हमारे वल्लभाचार्य जी हैं, इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और तुलसीदास जी, इनके रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कबीरदास जी, इन्होंने बहुत अच्छे अपने दोहा के रूप में ईश्वर के बारे में और समाज के बारे में, दुनिया के बारे में लोगों को बताया है। और प्रणामी जी महाराज जी हैं, इनके भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे इनके मानने वाले हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे धर्म हैं जो कि हिंदू धर्म से निकले हैं, अब वो धर्म बन चुके हैं, जैसे सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब हम बात करते हैं आगम ग्रंथों की, जो कि एक तंत्र शास्त्र है और जो कि श्रुति का दूसरा पार्ट है। तंत्र ग्रंथों का बहुत ज्यादा ही महत्व है। इसमें सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्व साधन, पुष्चरण, षटक्रम, इस तरह के बहुत सारे तंत्र विधि की जाती है, जिसके अंदर शांति, वशीकरण, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन तथा मारण, साधन तथा ध्यान योग जैसे प्रयोग किए जाते हैं। तंत्र ग्रंथ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक शास्त्र माना जाता है। इसमें विष्णु भगवान के तंत्र क्रियाएं और तंत्र मंत्र वगैरह बताए जाते हैं, जिनमें से व्याख्यान और पंचरात्र जैसी 13 संहिताएं हैं, जो कि विष्णु भगवान की तंत्र रूप में तंत्र साधना करके उनकी उपासना और उनसे प्राप्त होने वाले फलों को बताया गया है। फिर आते हैं शैवागम के तंत्र ग्रंथ, जिसमें शिव जी की उपासना की जाती है, और शिव उपासना में 28 तंत्र और 208 उपतंत्र सहित बहुत सारे तंत्र सम्मिलित हैं। अब हम बात करते हैं शक्ति यानी दुर्गा जी की तंत्र ग्रंथों के बारे में।
जो कि शाक आगम कहे जाते हैं। इनमें 64 मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी संख्याएं बहुत हैं और इनमें माता को प्रसन्न करके उनका फल प्राप्त करके तंत्र साधना करके उसके बारे में इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो ये थी हमारे ग्रंथों की संक्षेप में जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी बहुत ही संक्षेप में दी गई है। हम आने वाली वीडियो में एक एक जो ग्रंथ हैं और जो एक एक हम हमारे इसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको और ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी और आगे पहुंचती रहे। धन्यवाद।